अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एज सच आई हैव सेड ऑलरेडी कि मैं जो भी चीज़ें हिस्ट्री से प्रूव हैं, साइंस से प्रूव हैं, बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोरियंस ने देखी हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन है, उसको अल्लाह ताला ने जो बताया है उसके साथ प्रूव करूँगी इंशाल्लाह ताला। जो जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, एक ये पीस है। ये आइडिया लगाना फ़िलहाल मुश्किल है कि ये है क्या, बट इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू टेल यू ये क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला ने माउंटेन्स के बारे में कुरान में क्या फ़रमाया, और हमने अपने ऑब्ज़र्वेशन से आज तक जो हमें साइंस का डेटा मिलता है, जो जियोग्राफी का, जियोलॉजी का डेटा मिलता है, उसके हिसाब से हमने अब तक क्या पाया। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो आपको एक ज़मीन का टुकड़ा मिल रहा है, इसको कहते हैं पेंजिया। पेंजिया क्या था? पेंजिया था सबसे पहला इनिशियल स्टेट ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। दैट मीन्स जो लैंड था अर्थ पर सबसे पहले वो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। आप यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे होंगे, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये क्या है? ये पहचानने के लिए बनाया हुआ है कि ये हिस्सा इसमें चला गया, ये हिस्सा इसमें चला गया। सो बेसिकली ये बटा हुआ नहीं था, ये एक जैसा दिखने वाला एक ज़मीन का टुकड़ा था। बाकी इसके आसपास जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वो सारा वाटर था, राइट। अल्लाह ताला ने जो कुरान में फ़रमाया है कि आगे मैं आयत बताऊँगी भी, चलिए पहले देखते हैं इंशाल्लाह आयत को। वतरल जिबाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदन वहिय तमुर्रु मर्रा सहाब। यानी कि और आप देखते हैं पहाड़ों को, आप समझते हैं उसे जामिदन यानी ठहरा हुआ, गड़ा हुआ अपनी जगह पर, जामिद वहिया, और हालांकि वो तमुर्रु चल रहे हैं, मर्र सहाब जैसा चलना बादलों का। बेसिकली बात क्या है? बादलों का जो एग्जाम्पल दिया आपने बचपन से अब तक जो है नोटिस किया होगा। हम जब अपने विंडो से देखते हैं बादल का एक टुकड़ा विंडो के करीब है, हम थोड़ी देर बाद आए, 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, तो हमने देखा वो कहीं दूर है। बेसिकली और हम उसको उसकी शेप की वजह से पहचान भी जाते हैं, अरे ये तो यहाँ था, वहाँ पहुँच गया। तो वो बादलों का चलना जो है एज सच महसूस नहीं होता जब तक कि वो एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस ट्रैवल ना कर लें। तो वही जो है उसी तरह से जो है पहाड़ चलते हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया चलते हैं तो डेफिनेटली चलते हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, चलते हैं। और हमने यहाँ देख भी लिया। होता क्या है कि यहाँ इनके बॉर्डर्स पर जो जब पहाड़ बने, पहाड़ कैसे बनते हैं ये हमारा अभी नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। जब वो पहाड़ बने, वो धीरे 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 जो सरके, तो वो सरक के अपनी अपनी जगहों से डिटैच हो गए। कुछ यहाँ चला गया, कुछ पार्ट कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। तो आज जो हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, वो 7 नहीं थे इनिशियली। वो क्या था? एक ही कॉन्टिनेंटल पार्ट था। फिर वो क्या हुआ? 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, क्योंकि ज़मीन जो है डिटैच हो रही है कहीं से। एक्चुअली डिटैच नहीं हो रही है, वो ज़मीन जो होती है, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, ओशियन के जो लेवल है, ओशियन बेड पर फ्लोट करते हैं, उसकी वजह से वो मूव करते रहती है ज़मीन। इसीलिए वो कहीं जाकर अटैच हो जाती है और किसी से डिटैच हो जाती है। तो इसलिए जो पहले 1 से 2 हिस्से हुए, फिर 2 से 4 हुए, फिर 4 से जो है 6 और 7, इस तरह से डिवाइड हो गए। और अभी भी हर साल से बहुत लीस्ट अमाउंट जो है हर जगह से ज़मीन का अपनी जगह से मूव करता है। लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा स्पेस होता है, वो छोटा सा चेंज हमें नज़र नहीं आता है अनटिल अनलेस वो एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, जो नोटिस में आए। ठीक है, जो कि हमें इतने सालों बाद जो है वो नोटिस में आया। ये मिलियंस और बिलियंस ईयर अगो था इतना एक जो है पेंजिया। इसको पेंजिया कहते थे, ये एक ही कॉन्टिनेंट था। उसके बाद पेंजिया के 2 पार्ट्स हुए, फिर अगेन 4 and 6 and 7। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसको सेपरेट किया। देन हम अगर बात करें कि पहाड़ बनते कैसे हैं, तो पहाड़ बनते कैसे हैं उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हमने पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। मेखों की तरह गाड़ दिया। आपने देखा है कि आपको दीवार पे कोई चीज़ हैंग करनी होती है, तो आप क्या करते हैं? जब दीवार पे कोई चीज़ हैंग करनी होती है तो आप कील ठोक देते हैं। कील जितनी बाहर होती है उससे दुगनी तिगनी अंदर होती है।
आई थिंक ये बात सब ने एक्सपीरियंस की होगी, सब ने ऑब्जर्व की होगी। क्यों वो इतनी ज़्यादा अंदर क्यों होती है? ताकि जो चीज़ आप हैंग करें उस समेत कील ना गिर जाए। बेसिकली वो चीज़ और कील दोनों गिर जाएंगी, वो चीज़ और नेल दोनों गिर जाएंगे अगर वो बाहर की तरफ हुई। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कई जगह कुरान में फरमाया कि हमने पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाएँ। बेसिकली पहाड़ जितने ऊपर नज़र आते हैं उससे कई ज़्यादा अंदर होते हैं, उनका जो गहराई है वो डबल ट्रिपल होती है अंदर की तरफ, ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो क्या फ़ायदा है इसका? अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है कि ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाए, यानी ज़मीन में अगर पहाड़ नहीं गाड़े जाएंगे तो ज़मीन ढलक जाएगी और जो है आधा काफ़ी हिस्सा जो है ओशंस में गिर जाएगा अगेन, क्योंकि जो हमारा लैंड पार्ट है वो ओशन के ऊपर जो है ओशन सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहाड़ बनते कैसे हैं। ये हमें सबको मालूम है, और नहीं मालूम तो अभी कर लेते हैं कि ज़मीन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं अंदर। सबसे अंदर वाला कोर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आग होती है, मोल्टन मैग्मा होता है। उसके ऊपर मेंटल, उसमें भी मोल्टन मैग्मा होता है, और वहीं से जो है वोल्केनोस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वोल्केनो भी एक पहाड़ होता है, लेकिन हम फिलहाल वोल्केनो की बात नहीं कर रहे, वो हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप है। सो वो वहाँ से भी मोल्टन मैग्मा जो है राइज अप होता है, और उसके ऊपर जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली जो है जो सरफेस है उस पे हम चलते फिरते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो वो क्रस्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें मूव करती रहती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल यानी कॉन्टिनेंट्स की क्रस्ट है, ये प्लेट्स की तरह होती हैं। ये आप इसमें एरोज देख रहे हैं। आपने खुद देखा होगा जब दो चीज़ें लॉन्ग लेंथ की आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, राइट। इसी तरह जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? माउंटेन्स कुछ भी नहीं है, ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। इससे टकराने की वजह से ये जो ऊपर हिस्सा उभर जाता है, यही माउंटेन्स बन जाते हैं। डेफिनेटली जब एक प्लेट जो है ऊपर की तरफ गई है तो एक प्लेट नीचे की तरफ भी गई होगी। ठीक, तो जो नीचे गई है वो और ज़्यादा गहरी होती है। ठीक, इसीलिए पहाड़ का उतना हिस्सा ऊपर नहीं होता जितना जो है नीचे होता है, और इसीलिए ये हमारी ज़मीन की जो है स्टेबिलिटी का रीज़न बन जाते हैं। खैर, इसमें बताने की तो बहुत सारी बातें हैं, बट एक ओवरव्यू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इतना काफ़ी है कि पहाड़ बनते कैसे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्केनो का। वोल्केनो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है जो लेयर्स होती हैं वो तो मेंटल क्रस्ट, कोर इसमें मेंशन नहीं है। कोर सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत उसमें मैग्मा, इनफैक्ट सिर्फ वही होता है। ठीक है, मोल्टन मैग्मा। ठीक, तो ये क्या होता है, जैसे ही कोई क्रैक पड़ता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे ही कोई क्रैक पड़ता है ये मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये हर जगह से आप देखेंगे, यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बाद जो है जब ये ऊपर काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, जो वॉल्केनो इरप्शन में रिजल्टेंट हमें नज़र आता है कि वो बहुत एक ब्लास्ट टाइप होता है, और फिर धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा, तो वो तो बहुत कम इंटेंसिटी ऑफ फायर होती है, वो बहुत कम तपिश होती है उसके मुकाबिल में जो सबसे अंदर होती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर इतनी आग रख कर भी उसे ये कमांड दे दी कि वो हमारे लिए बिछौना बन गई, वो हमारे लिए बेड बन गई। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में भी फरमाया है, ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़ी। ज़मीन को खिलाफ़ मिजाज जो है नरम और बिछौना बनाया ताकि हम उस पर चलें फिरें, खाएँ पिएँ। ठीक है, और उसमें जो है नबातात उगती हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते जिसके अंदर इतनी आग हो, उसके अंदर से इतने फ्रूट्स और वो सब कैसे निकल रहा है। सो ये अल्लाह ताला का करम है, मौजज़ा है हम सब के लिए, और हम सबको बेसिकली जो है कुरान में जो इतना चीज़ें बताई गई उसकी हमें बेसिक नॉलेज इंशाल्लाह ताला रखनी चाहिए। सो हम रखेंगे भी इंशाल्लाह ताला। सो अब हम चलते हैं ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ने के लिए। ओशंस में क्या होता है आपको दिख रहा होगा। अच्छा, हमें ओशंस जो बहुत गहरे नज़र तो नहीं आते, खैर हम देख भी नहीं सकते उतना गहरा होता है, लेकिन जितनी हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है कि इतना गहरा है। बट कैन यू इमेजिन कि ओशन की नीचे की जो प्लेट होती है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा ओशन बेड, ये कुछ भी नहीं है ज़मीन की गहराई के मुकाबिल।
जब आप इसको देखेंगे आपको ये छोटा सा बिस्किट टाइप लग रहा है, यहाँ पे ये कि यहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप लग रहा है, हालांकि ये कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की जो है डेप्थ है। फिर भी हमें ये जो है, फिर भी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत है कि ये ओशियन सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट का पार्ट है, इसके नीचे मेंटल भी है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है। इनफैक्ट द ओशियंस आर ओनली द पार्ट ऑफ द अपर क्रस्ट। बिलो जो लोअर क्रस्ट है उसका तो पार्ट भी नहीं है, वो तो बेड बन जाती है इसका। और उसके अलावा उसके नीचे मेंटल है, उसमें आग है। तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है कि कहीं पानी है और उसके नीचे आग है, आग के ऊपर पानी, पानी के ऊपर आग, एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड। और अल्लाह ताला ने दूसरे जगह पे ये भी फरमाया सूरह रहमान में कि दो समंदर आपस में जो साथ साथ चलते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला उसके पर भी जो है अलग वीडियो लेकर आऊँगी। बट फ़िलहाल के लिए जो ये है, आप इसमें देख रहे हैं ट्रेंचेस। ये ट्रेंचेस जो हैं ये क्या होते हैं, समंदर में जब वोल्केनो की वजह से, वोल्केनो ये भी होते हैं समंदर के बेड के ऊपर भी होते हैं और बेड के अंदर भी होते हैं। जो मेंटल में होते हैं, जो मेंटल लेयर, मेंटल पार्ट में होते हैं अर्थ के वोल्केनोज, वो समंदर के नीचे होते हैं। उनमें से जो लावा निकल रहा होता है, जब वो ड्राई हो जब वो उसका जो है टेम्परेचर कम हो जाता है पानी की वजह से, तो वो ज़मीन में ऐसी दरार पड़ जाती है। जो ओशियन बेड है उस पर ऐसी दरार पड़ जाती है। जब ऐसी दरार पड़ती है तो धीरे 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 ये दूर होने लगती हैं, ये प्लेट और ये प्लेट दूर होने लगती है। तो क्या होता है इससे, उसकी वजह से ओशन फ्लोर जो है ऐसे फैल जाता है और ये इतने दूर दूर हो जाती हैं ये दोनों चीज़ें, ये दोनों प्लेट्स, कि ओशन का एक नया बेड बन जाता है, नया फ्लोर बन जाता है, नई सतह बन जाती है। तो इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि समंदर की गहराई भी मुसलसल बढ़ रही है। अल्लाह ताला की कायनात में कितनी वसअत है, चाहे वो हम समंदर की गहराई ले लें, ज़मीन की गहराई ले लें या आसमानों की ऊंचाई ले लें, हर जगह अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो बेबहा है, वो अनलिमिटेड है। और आप देखेंगे पानी जो है अमूमन आग को बुझाने के काम आता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ वोल्केनो इरप्शन जब होता है तो यहाँ पे अंदर की तरफ आग लग रही होती है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह की शान है ये कि उसने पानियों में आग लगा दी। और आखिरत के बारे में जब आता है, जो आयतें आती हैं, ये वाली आयत हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पहले पहाड़ों का क्लियर करते हैं। वल जिबाला उतादा, ये आयत है सूरह नबा की आयत नंबर 7। और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि पहाड़ इतने ऊपर नहीं होते जितने अंदर होते हैं। नेक्स्ट है वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और चला दिए जाएंगे पहाड़ तो होंगे वो सराब। तो ये क़यामत के दिन की बात है कि पहाड़ चला दिए जाएंगे और वो उस वक्त ज़मीन से जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो अपनी पकड़ ढीली कर देंगे जब ज़मीन पे, तो वो फिर वो उड़ते हुए, एक दूसरी आयत में भी आता है कि वो वतसीरुल जिबालु सैरा, और चलेंगे पहाड़ चलना, मूव करना। और हमने जान लिया है कि पहाड़ कैसे मूव करते हैं, और अल्लाह ताला ने जो इनको इतना स्लो मूव कराता है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि इनको फास्ट भी मूव करा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समंदर के बारे में, जो भी हमने वो पिक्चर देखी उसके बारे में। वह इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब दरिया उबल पड़ेंगे, बेसिकली फुज्जिरत दरिया, यहाँ पे बहर जो होता है वो समंदर को कहते हैं, यहाँ उसी से मुराद है एक वाटर बॉडी, ठीक है। फुज्जिरत माने कि आपने फजर सुना है, फजर मतलब होता है फाड़ना, फजर मतलब होता है फाड़ना। उस वक्त को हम फजर इसलिए कहते हैं, जो हमारा जो सुबह का टाइम होता है, तो उसको हम फजर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रात की पौ फटने से निकलती है। जो सारी रात काली छाई हुई होती है, उसमें से पहले एक सफ़ेद धागा, सफ़ेद वो तुलू होता है, वो निकलता है, वो हम अपीयर होता है, उसके बाद वो खुलते खुलते जैसे पूरे फाड़ कर आसमान पर ज़ाहिर हो जाती है और सारा अंधेरा छट जाता है। तो उस तरह से फुज्जरत का मतलब है कि फाड़ना। तो उबल पड़ेंगे, कैन यू इमेजिन समंदर इस तरह से फट जाए, समंदर इस तरह से फट जाए। और फटना मुमकिन भी है, क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर जो है वॉल्केनोज भी हैं। और हमने देखा वो जो ट्रेंचेस होती हैं, जो नीचे गहराई बढ़ रही होती है, जो टुकड़े थे जिसके फैलने की वजह से एक नया फ्लोर, नया बेड बन रहा था, तो उसकी वजह से जो है वो फट भी सकते हैं। और आप देखें कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि समंदर अपनी जो है लिमिट छोड़ कर बाहर नहीं आती। ये भी अल्लाह ताला ने अपने कुरान में जो है अलग जगह फरमाया है। आई एम सॉरी, मैं आयत जो है स्किप कर गई, भूल गई मैं। तो अल्लाह ताला ने उनको रोका हुआ है
अल्लाह ताला ने समंदरों को रोका हुआ है, वरना जो कॉन्टिनेंट समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, क्या समंदर उन्हें एनगल्फ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और जो ज़मीन इतने अपने अंदर इतनी आग भर कर बैठी है, तो वो क्या आग उगल नहीं सकती? बिल्कुल उगल सकती है। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का रहम है हम सब पर कि वो आग उगलती नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं सूरह तकवीर की आयत, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब दरिया भड़काए जाएंगे और समंदर भड़काए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे भी बाहर है, बाहर मानी समंदर, वो भड़काए जाएंगे। आपने देखा है कि हम जानते हैं कि जो पानी है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो है कॉम्बिनेशन है। मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। सो जो वाटर होता है, आपको मालूम है जो हाइड्रोजन गैस है वो खुद में फ्लेमेबल है, वो जलाने के काम में आती है। और ऑक्सीजन बजाते खुद जलाती नहीं है, लेकिन आग को भड़काती ज़रूर है। लेकिन अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो पानी बन जाता है, जो कि आग को बुझाता है। तो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जिसको जैसा हुक्म दे दिया बनने के लिए, वो चीज़ वैसी बन गई। अल्लाह ताला ने हमें भी जैसा हुक्म दिया है बनने के लिए, हमें भी वैसा बनना चाहिए, क्योंकि कायनात में हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रही है। एक अल्लाह ताला ने हमें ही ऑप्शन दिया है, और इंसान ही सबसे ज़्यादा जो है नाफरमानियों में मुब्तला है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं बनाया हमने जिन्न और इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। तो हमारे पैदा होने का, हमारे दुनिया में आने का मकसद जो है वो इबादत है। हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इबादत हो, और वो इबादत हम अपनी लाइफ को कैसे बनाएं, उसके लिए हमें इल्म होना ज़रूरी है कि हम क्या काम करें जो हमारे लिए इबादत साबित होगा, और क्या काम ना करें जिसकी वजह से हमें जो है गुनाह होता अगर हम करते तो अल्हम्दुलिल्लाह बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टारगेट जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा। हालांकि मैं मुकम्मल नहीं बता पाई क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, but I think I have given a little glimpse of the mountains as well as the oceans mentioned in the Quran. and मज़ीद आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिसर्च के लिए। आप लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं, या फिर आप मज़ीद बुक्स पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हैरान कर देने वाला होगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर हम अपनी वीडियो को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।